Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have continued or we have started actually the new lesson, that is of fourth lesson of civics, key elements of democratic government. In that particular class we have already discussed different types of government: democracy, monarchical form of government and dictatorship. We have to read about only democratic government which is in India also, जो भारत में भी है. Then after we have gone through an example of South Africa, how the white government ruled according to apartheid laws. कि फिर हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में किस प्रकार अगर डेमोक्रेसी नहीं थी तब किस प्रकार शासन होता था और किस प्रकार भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के अनुसार भेदभाव था. आज हम पढ़ेंगे कि वो जो सारी व्यवस्था है उसके खिलाफ किस प्रकार स्ट्रगल किया गया और जो हमारे पास की एलिमेंट्स की हमने बात की थी, महत्वपूर्ण चीजें किसी लोकतंत्र की हैं, उसमें से एक पार्टिसिपेशन कि लोग किस प्रकार सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद जैसे ही हमने वो पढ़ा था हेक्टर पीटरसन वाला एग्जांपल, जिसमें प्रोटेस्ट किया गया सरकार की नीतियों के खिलाफ, एक लैंग्वेज के अफ्रीकांस को फोर्स कर दी गई थी उनके ऊपर, एंड दे जस्ट वांट टू गो थ्रू और दे जस्ट वांट टू हैव द जुलू लैंग्वेज इन देयर सिलेबस. वो चाहते थे हमारे सिलेबस में केवल हमारी नेटिव लैंग्वेज है जुलू वही रहे. अब उसके बाद ये तो केवल एग्जांपल दिखाने का था कि डेमोक्रेसी नहीं होती है तो सरकारें किस प्रकार शासन करती हैं. उसके बाद एक लंबा संघर्ष किया गया. किसके द्वारा किया गया? ये तो है नेल्सन मंडेला, जिस व्यक्ति ने सबसे लंबा संघर्ष किया, लेकिन एक पार्टी थी जिसके ये नेता रहे. जैसे भारत में भी सबसे पुरानी पार्टी जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान दिया, उस टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कौन सी? कांग्रेस, जो 1885 में स्थापित हुई थी. उसी प्रकार यहां थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसने वहां फ्रीडम के लिए और डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और अल्टीमेटली दे सक्सीडेड इन गेटिंग ए डेमोक्रेसी 1994. नेल्सन मंडेला, उन्होंने संघर्ष किया, उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और अल्टीमेटली 1994 में दे गॉट द डेमोक्रेसी. उनका उसका रिजल्ट भी मिला और लोकतंत्र की स्थापना हो गई. हालांकि इनको इसके लिए आप 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में दे रखा डिटेल में, he has to spend his 28 years in prison. उनको 28 साल जेल में रहना पड़ा था. In 1992 he was freed from the jail. 1992 में उनको फ्री किया गया जेल से. यानी इतना लंबा संघर्ष उस व्यक्ति को करना पड़ा अपने देश के लिए, अपने देश में किसी अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेल्सन मंडेला को. और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी मिला, एक लंबे संघर्ष का रिजल्ट मिला कि अगर हम सही रीजन के लिए कोई स्ट्रगल करते हैं तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू विन. ये तय होता है कि हम संघर्ष करेंगे, जीतेंगे. वो हुआ 1994 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई. अब उसके बाद हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई. इसका मतलब डेमोक्रेसी में अब किस प्रकार शासन चलेगा पहले पढ़ चुके हैं. रूलर्स आर इलेक्टेड बाय अस एज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स. हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हम अपने शासक चुनते हैं. तो पार्टिसिपेशन पहला तो यही होगा, वी पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. हम सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सरकार में हमारी भागीदारी होती है, सरकार हमारी इच्छा अनुरूप चलती है. अब सबसे पहला पार्टिसिपेशन कैसे होता है? थ्रू इलेक्शंस. सबसे पहला पार्टिसिपेशन लोकतांत्रिक सरकार में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारा कैसे है? वी आर गोइंग टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि उस सरकार को हम चुनते हैं. आप देखते हो हमारे यहाँ हर 5 साल में, चाहे तो विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे नगर पालिका के चुनाव है, हमारे हर 5 साल में चुनाव होते हैं भारत में. हम हर 5 साल में हमारे ऊपर जो शासन करने वाले, हमारी व्यवस्था बनाने वाले लोगों को हम चुनते हैं. यानी सब लोग को हम सरकार कौन चला रहे हैं? हम चला रहे हैं इनडायरेक्टली. डायरेक्ट हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, इनडायरेक्टली चला रहे हैं, क्योंकि हमने उन लोगों को चुना जो हमारे बदले में डिसीजन लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स. तो पार्टिसिपेशन किस प्रकार पार्टिसिपेट किया? हमने चुनाव के जरिए कि हमने वोट डाला, उसके बाद जिनको हमने चुन के आगे भेजा, उन्होंने सरकार बनाई, वो हमारे अनुसार शासन करते हैं. पार्टिसिपेशन हमारा कैसे हुआ? इलेक्शन के द्वारा. हर लोकतांत्रिक कंट्रीज में इसका व्यवस्था यही है कि चुनाव होते हैं, उसके द्वारा चुने जाते हैं. भारत में इसके लिए टाइम कितना है? Every 5 years we are going to elect a government. हम हर 5 साल में हमारे पार्टिसिपेट करते चुनाव के जरिए. अब इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सरकार को हमने आज चुना तो अगले 5 साल तक काम करेगी. अगर उस सरकार को दोबारा काम करना है, वो लोग चाहते हैं दोबारा भारत के ऊपर या राज्य के राजस्थान के ऊपर शासन करना, जैसे अशोक गहलोत जी अगर चाहें तो उनको इस प्रकार की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लोग खुश रहे एंड दे हैव टू बी री इलेक्टेड, उनको दोबारा चुना जा सके. तो
हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, पहले हमने चुना, सरकार का कामकाज देखा कि वो हमारे लिए कैसा काम कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू री-इलेक्ट, हम दोबारा चुन लेंगे। जैसे मोदी जी 2014 के बाद 2019 में वापिस आ गए, क्योंकि लोगों को लगा वो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। उसी प्रकार अगर हमें अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू कर देंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि नहीं सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, जैसे हमने वसुंधरा को बदल दिया राजस्थान में, पिछले चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी से कांग्रेस आ गई, तो हमें लगा वसुंधरा ने अच्छा काम नहीं किया, हमने चेंज कर दिया, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में। डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये था चुनाव के जरिए। लेकिन क्या चुनाव में ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरीका और भी है, वो कौन सा है, वी कंटिन्यू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, हम लगातार ऑब्जर्व करें सरकार काम कैसे कर रही है। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो गया इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों में, देन वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, हम आलोचना करें सरकार की। उसी में एक एग्जांपल आपके यहाँ इस बुक में दे रखा है, 2005 में द गवर्नमेंट रेज द प्राइसेस और रेज द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल के पैसे बढ़ा दिए गए, बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद जो लोग नाराज थे उन्होंने प्रोटेस्ट, धरने प्रदर्शन की, रैलीज निकाली, सिग्नेचर कैंपेन चलाए। सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है, जगह जगह साइन करके वो एसडीएम या हमारे पास अगली अथॉरिटी डीसी है उनके पास सबमिट कराया गया कि लोग नाराज हैं, सरकार पर एक प्रेशर डाला गया कि इन प्राइस को वापस लिया जाए, बढ़े हुए प्राइस को वापस लिया जाए। और शुरुआत में सरकार ने क्या किया, इट डिफेंडेड, सरकार ने बताया हमने क्यों डिफेंड क्यों किए हैं प्राइस, क्या परेशानी आ गई थी, तो उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो प्रोटेस्ट, लगातार प्रदर्शन जारी रखा, द गवर्नमेंट हैज टू टेकन बैक द इंक्रीज प्राइसेस, सरकार को बढ़े हुए प्राइस वापस लेने पड़े। क्यों, सरकार लोगों के हित में उसको वापस लेने पड़े। यानी पहला चुनाव, दूसरा हम सरकार की आलोचना करें, सरकार को ऑब्जर्व करें कैसा काम करे, अगर गलत काम करती हो उसके लिए हम उसकी आलोचना करें। अब क्या केवल प्रोटेस्ट करना एक रास्ता है, और भी बहुत सारे तरीके कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रैली निकालें उनके खिलाफ, स्ट्राइक करें, हड़ताल कर दें, जैसे प्रोटेस्ट है वो करें। ये सारा हम किसके द्वारा कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिखें उस सरकार के खिलाफ, टीवी के अंदर उसके बारे में बोले, तो हम इस प्रकार उस सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कई बार बराबर का मौका नहीं मिलता हर वर्ग को, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट द इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। उस केस में क्या करें, अगर वो कमजोर वर्ग है, दे कैन मेक ए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना ले अपना, और उस संगठन के अनुसार काम करें, एक खुद का संगठन बनाए, 100, 150, 200 और हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं ग्रुप के। देन दे कैन रन ए मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तब सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं। जैसे हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो आदिवासी अपना संगठन बनाए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज टू हियर, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द वोटर्स आल्सो, देयर नीड्स टू बी फुलफिल्ड इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अकेला ऐसा लगता नहीं कर सकते, दे कैन मेक ए ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, अपना संगठन बनाए, देन दे कैन रेज देयर वॉइस, उसके बाद आवाज उठा सकते हैं। तो ये था हमारा किस प्रकार हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। चुनाव के अलावा हमारे पास अलग अलग तरीके कौन से, प्रोटेस्ट, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एटसेट्रा, थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट मीडिया चैनल्स। ये हमारे पास तरीका था सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का और पार्टिसिपेशन का। द अनदर की फैक्टर्स of a democratic government or key elements of a democratic government we are going to read in the next class. If you have any doubt then you can ask. Till that time, thank you and have a nice day.